हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नूंह के फिरोजपुर झिरका में तबलीगी जलसा की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिवसीय इस जलसे का समापन आगामी 21 अप्रैल को होगा। इस जलसे में मौलाना हजरत मोहम्मद साद साहब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। 3 दिवसीय इस जलसे में तकरीबन 15 लाख से अधिक लोगों की पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 20 एकड़ से अधिक भूमि में टेंट लगाया गया है, तो तकरीबन 200 एकड़ भूमि में तमाम इंतजाम हैं, जिसमें शौचालय, पार्किंग, वजूखाना, मेडिकल से लेकर तमाम सुविधाएं की गई हैं। 1000 से अधिक तबलीगी जमात के वॉलेंटियर्स व्यवस्था को सुचारू रूप से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन व पुलिस का पूरा सहयोग इस जिले में रहा है। सबसे खास बात यह कि देश में भले ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने की नापाक कोशिशें हो रही हों, लेकिन फिरोजपुर झिरका की अमन पसंद धरती पर हिंदू मुस्लिम मिलकर इस इस्लामिक जलसे को का सफल आयोजन करने में जी जान से जुटे हैं। हिंदू समाज के लोगों ने न केवल जलसा स्थल के लिए फ्री में जमीन दी, बल्कि ट्यूबवेल से छिड़काव हो, पीने का पानी का इंतजाम और वजू खाने के लिए पानी पहुंचाने तक का भी इंतजाम पूरी तरह से मुफ्त किया है। इसके अलावा लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी हिंदू समाज के लोगों ने की है। सबसे खास बात यह कि जलसा स्थल पर भी हिंदू समाज के लोग छबीली इत्यादि लगाकर जलसे में शामिल होने वाले मुसलमानों की सेवा का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर इससे अच्छी तस्वीर देश के लिए कोई दूसरी ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं हो सकती। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए राज्य व केंद्र सरकार का खुफिया विभाग भी पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहा है। दरअसल इस्लामी जलसे में तबलीगी जमात की शुरुआत 1926 में हरियाणा के मेवात की धरती से ही हुई थी। इस धरती पर एक बार फिर ऐतिहासिक जलसा होने जा रहा है। इसके तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर तकरीबन 100 साल पहले तबलीगी जमात की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार दुनिया भर में फैलने का काम तबलीगी जमात मजबूती के साथ कर रही है। इस इतने बड़े आयोजन में मन से कोई राजनीतिक बात बिल्कुल नहीं होती। सिर्फ मुस्लिम समाज के बीच पहले सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं। जलसे के अंतिम दिन मुल्क की अमन, शांति व तरक्की के लिए दुआ कराई जाती है। सबसे ज्यादा भीड़ अंतिम दिन 21 अप्रैल को होगी, क्योंकि दुआ के लिए बड़ी तादाद में लोग जलसे में शिरकत करेंगे। मुस्लिम समाज के लोग यही कोशिश करते हैं कि कुदरत उनकी बुराइयों को माफ कर देगा, वो सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। कुल मिलाकर इस आयोजन पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे खास बात यह कि जलसा स्थल पर आने जाने के लिए चारों तरफ रास्ते बनाए गए हैं और पार्किंग की भी उचित व्यवस्था की गई है, ताकि जलसा समाप्ति के बाद जब जैसी स्थिति पैदा ना हो। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भारी वाहनों पर भी आगामी 21 अप्रैल को कई घंटे के लिए रोक लगा दी है, ताकि सड़कों पर जाम ना लगे और जलसे में शामिल होने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सबसे खास बात यह कि फिरोजपुर झिरका शहर के आसपास तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक गांव में भी लोग छबील लगाकर जलसे में आने वाले मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। एक बेहतरीन आयोजन की शुरुआत आज हो चुकी है, जिसका समापन आगामी 21 अप्रैल को सुबह तकरीबन 11 बजे होने की पूरी उम्मीद है। आज शाम तक करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मेरा नाम जफरुद्दीन बागोड़िया है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ यहाँ पर। बागोड़िया जी, आज जो है जलसा है, किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह की आज जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? देखिए, आज हमारा तबलीगी जमात का जलसा है और पिछले 4 महीने से इसकी हम तैयारियों में लगे हुए हैं। घर घर में पैगाम पहुंचाया गया है और एक बहुत अच्छा यहाँ मैसेज दिया जाता है। हमारे तबलीगी जमात के अमीर हजरत मौलाना साद साहब यहाँ आते हैं और वो यहाँ अपने मंच के जरिए लोगों को बुराइयों से बचाने के लिए, समाज में एक अच्छा मैसेज जाने के लिए और लोगों को एकजुटता जोड़ने के लिए इस तरह का मंच लगाए जाते हैं, जिसको हम जलसे के रूप में तबलीगी जलसा कहते हैं। व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की एम्बुलेंस लेकर पुलिस की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था? देखिए, प्रशासनिक तौर पे यहाँ पर हमारे लिए हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ सरकारी अस्पताल जैसे मांडीखेड़ा और नल्लड़ से यहाँ बड़े डॉक्टरों का इंतजाम किया गया है और प्रशासन में यहाँ पर हमारे एसपी साहब और डीएसपी साहब बराबर यहाँ पूरी अपनी कंट्रोलिंग में यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो सबसे उनका जो सहयोगी है यहाँ पर, वो समाज के यहाँ लोग होते हैं जो हमारे वॉलंटियर्स के रूप में यहाँ तकरीबन 2000 लड़के इस पार्किंग और इस ट्रैफिक की व्यवस्था को देख रहे हैं। किस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं साथ साथ व्यवहार? देखिए, साथ साथ यहाँ सिर्फ अपने इस्लामिक बात जैसे हमारी नमाज से जुड़ी हुई बात होती हैं और इस्लाम में किस तरह से रहा जाता है, इस्लाम क्या है, वो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं।
भाईचारा का संदेश यहाँ से दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें मंच के जरिए होती हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर दुलौत। जुबैर जी, किस तरह की तैयारियां हैं, लोग आने अब शुरू हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी है कमेटी की तरफ से और आम लोगों की तरफ से। आप देख रहे हो जिस तरह की ट्रैफिक है, किस तरह से हमारे बच्चे खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ट्रैफिक को सही तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं। और उसके अलावा भी जो हमारी कमेटी है, उन्होंने लोगों के लिए खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है। साथ में जो लोग खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अलग से, वो भी इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। किस तरह से लोग आ सकते हैं? कोई भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से आ सकते हैं? बिल्कुल आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये जो जलसे की जगह तय की गई थी, ये इस हिसाब से की है कि बस चारों तरफ से रोड कवर रहेगा, बीच की जगह में जलसा है। जो पार्किंग की सुविधा है वो भी रोड से दूसरी तरफ होगी। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, देखिए, इन्होंने कई गेट बनाए हैं अपने, हर गेट पे लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं।